क्या होगा अगर आप एक दिन जागें और खुद को अपने पसंदीदा वीडियो गेम के अंदर पाएं? आप क्या करेंगे जब आपको ये पता चलेगा कि आप न केवल गेम में हैं, बल्कि आपको उस समय में पहुंचा दिया गया है जब ये गेम लॉन्च ही नहीं हुआ था। हमेशा लापरवाह और जिद्दी सा रहने वाला गर्व राठौर अपनी गेमिंग की दुनिया में हमेशा खोया रहता था, पर एक दिन वो उसी गेम के अंदर खुद को एक प्लेयर की तरह पाता है। तब उसको गेम को खेलने और उसमें जीने में जमीन आसमान का फर्क पता चलता है। तो क्या अब गर्व गेम के अंदर की खतरनाक दुनिया से खुद को बचा पाएगा? गेम में हर मोड़ पर आने वाली तमाम मुश्किलों से गर्व कैसे बच पाएगा? ये जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच से भरी कहानी द लेजेंडरी सर्वाइवर। टेस्ट सब्जेक्ट नंबर 24। वैल्करी के इंजेक्शन के बाद सब्जेक्ट 2 मिनट और 45 सेकंड तक ही जिंदा रहा। मौत का समय सुबह के 4:22। घर पर तो मैं अकेला ही था, फिर ये आवाज किसकी है? होश में आने के बाद गर्व राठौर ने सबसे पहले जो शब्द सुने वो यही थे। पर ये कौन लोग हैं और क्या बातें कर रहे हैं? और इस मौत का समय कहने से इनका क्या मतलब है? वो तो अभी जिंदा है और फिलहाल उसके मरने का कोई इरादा भी नहीं है। आखिर अभी उसकी उम्र ही क्या है जो वो इतने जल्दी मर जाए? अभी तो उसे पूरी दुनिया देखनी है, गेमिंग की दुनिया में चैंपियन बनना है और सबसे बड़ी बात, अपने YouTube चैनल की स्ट्रीमिंग पर सबसे फेमस बनना है। इतना फेमस कि मिलियन व्यूज आए रोज के रोज। फिर वो ये सब किए बिना कैसे मर सकता है? यही सब ख्याल गर्व के दिमाग में घूम रहे थे जब वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसकी आंखें खोलते ही कमरे की तेज रोशनी ने उसे अपनी आंखों को एक बार फिर से बंद करने पर मजबूर कर दिया। गर्व को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा, क्या हो रहा है यहाँ? ये कौन सी अजीब जगह है और मेरा VR कैप्सूल कहाँ है? जहां तक उसे याद है, आखिरी बार वो अपने कमरे में बैठकर वीडियो गेम खेल रहा था। फिर अचानक वो यहाँ पर कैसे आ गया? एक बात तो पक्की है कि इस समय वो जिस जगह पर है वो उसका घर तो किसी कीमत पर नहीं है। उसकी घर की दीवारें और छत का रंग सफेद नहीं था और ना ही वो किसी मेटल से बनी हुई थी। ये तो किसी इंग्लिश साइंस फिक्शन मूवी जैसा सीन लग रहा है, जैसा उसने रोबोकॉप में देखा था। जिस कमरे में वो था वो किसी ICU के जैसा लग रहा था, जहां पर वो किसी टेबल पर बिना शर्ट के लेटा हुआ था। उसके सीने में कई सारे तार लगे हुए थे जो ना जाने कितनी तरह की मशीनों से जुड़े हुए थे। गर्व सब कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर सफेद कोट पहने कुछ लोगों पर पड़ती है। उसने सोचा, घर पर तो मैं अकेला ही था, फिर ये आवाज किसकी है? मैंने तो बस लेवल अप की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी। ये मैं कहाँ गया हूँ? गर्व को अच्छे से याद था कि वो अपने कमरे में वीडियो गेम खेल रहा था, जब अचानक से ही उसके सिर में भयंकर दर्द होना शुरू हो जाता है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके दिमाग में बहुत सा डेटा ट्रांसफर हो रहा हो। उसे याद है कि वो उस समय लेवल अप की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके गैलेक्सी में नए कैरेक्टर जोड़ने जा रहा था, जब अचानक से उसे कुछ जलने की महक आई और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। और अब जब उसकी आंखें खुली तब उसने अपने आप को इस अजीब सी जगह पर पाया जहां सफेद कोट पहने हुए लोग उसे चारों तरफ से घेर कर ऐसे देख रहे थे जैसे उन लोगों ने कोई भूत देख लिया हो। अब तुम कार्टून लोग कौन हो? गर्व सब कुछ समझने की कोशिश करते हुए उन सब से पूछता है, पर उसकी बात का जवाब देने की बजाय सब तुरंत ही इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। जल्दी से माया मैम को इसके बारे में बताओ, टेस्ट सब्जेक्ट जिंदा हो गया है, तुरंत गार्ड्स को बुलाओ। उन लोगों में मची इस अफरा तफरी को देखकर गर्व और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वैसे तो वो लोग जिस भाषा में बात कर रहे थे वो भाषा गर्व ने पहली बार सुनी थी, पर हैरानी की बात थी कि इसके बावजूद गर्व उन सब की बातें समझ पा रहा था। इसीलिए जो शब्द वो लोग उसके लिए इस्तेमाल कर रहे थे उसे सुनकर गर्व और ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था। टेस्ट सब्जेक्ट? मेरा नाम टेस्ट सब्जेक्ट नहीं, गर्व राठौड़ है बेवकूफो। और क्या बोल रहे हैं कि मैं जिंदा हो गया? अरे मैं मरा ही कब था
और गार्ड्स को क्यों बुला रहे हो? मैं कौन सा इन मशीनों को चुरा कर भाग रहा हूँ? ये सब चल क्या रहा है यहाँ? गर्व जितना इस बारे में सोच रहा था वो उतना ही और ज्यादा कंफ्यूज होता जा रहा था। उसके दिलो दिमाग में कई सवाल थे, पर अफसोस उसके पास इनमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं था। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाए या समझ पाए, उसे तेज कदमों की आहट सुनाई पड़ती है और वो तुरंत ही अलर्ट हो जाता है। मुझे इस समय यहाँ से भागना चाहिए या यहीं लेटे रहना चाहिए? कुछ सेकंड्स तक सोच विचार करने के बाद गर्व वहां से भागने का फैसला करता है। वैसे भी वो एक जगह पर ज्यादा देर तक टिकने वाला लड़का नहीं था। मौके की गंभीरता को समझते हुए गर्व ने अपने शरीर में लगभग सारी तारों को तेजी से नोच डाला और बेहद फुर्ती से टेबल से उठ खड़ा हुआ और लड़खड़ाता हुआ सीधा दरवाजे की ओर भाग निकला। हैरानी की बात तो ये थी कि वहां मौजूद किसी भी इंसान ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उल्टा वो सब तो उसके रास्ते से ऐसे हट गए थे मानो कि उन सबको गर्व के हाथों मर जाने का खतरा हो। उन सभी के इस अजीब बर्ताव को इग्नोर करते हुए गर्व तेजी से दरवाजे को तोड़ता हुआ बाहर गैलरी की ओर निकला। पर इससे पहले कि वो इस गैलरी में ठीक तरह से कदम भी रख पाया, काले कपड़े पहने और हाथ में इलेक्ट्रॉनिक स्टिक लिए कम से कम दर्जन भर गार्ड्स उसे हर तरफ से घेर लेते हैं। उन सभी की यूनिफॉर्म देखकर गर्व हैरान रह जाता है। उन सभी को उनकी यूनिफॉर्म में देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसान नहीं बल्कि कोई आधा अधूरा पौधा खड़ा हो। सकार ग्रह से हाइड्रा वर्जन 1 में फिर से वापस आ गया? इन्हें तो हटा दिया गया था ना? गर्व उन गार्ड्स को ध्यान से देखते हुए सोचता है। इससे पहले कि वो और कुछ सोच पाए, एक गार्ड अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्टिक से उस पर अटैक करता है और अनजाने में गर्व उस अटैक को अपने हाथ से रोककर खुद को चोट लगने से बचा लेता है। पर फिर भी इलेक्ट्रॉनिक स्टिक के लगने की वजह से उसके पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ जाता है और वो दर्द के मारे कराहने लगता है। एक पल के लिए तो गर्व को ऐसा लगता है मानो कि उसकी सभी हड्डियां टूट गई हैं और उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। क्या दर्द महसूस होने की क्षमता 100% कर दी गई है? गर्व ने दर्द के मारे दांत भींचते हुए सोचा। गैलेक्सी में दर्द महसूस होने की क्षमता ज्यादा से ज्यादा 40% तक ही सेट की जाती है, क्योंकि इससे ज्यादा की सेटिंग खेलने वाले के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसीलिए VR कैप्सूल खेलने वाले को वास्तविक अनुभव देने के साथ साथ लगातार उसकी पल्स को भी मॉनिटर करते रहते हैं ताकि किसी भी तरह का कोई भी हादसा ना हो। लेकिन इधर कुछ समय से उसके VR कैप्सूल में कुछ दिक्कतें आ रही थी। अभी इसको लिए बस 7 साल ही हुए हैं और इस VR कैप्सूल में दिक्कत आना भी शुरू हो गई। अभी कुछ दिन पहले ही तो इसे ठीक कराया था और इसके लिए उस आदमी को 30,000 रुपए दिए थे। उसने कहा था कि ये 6 महीने तक आराम से चलेगा। झूठा मक्कार कहीं का। बहुत हो गया, मुझे अपना पैसा वापस चाहिए। जाते ही सबसे पहले उससे मैं अपने पैसे वापस लूंगा, पर पहले यहाँ से बाहर तो निकलूं। गर्व इन्हीं सब उधेड़-बुन में इतना उलझा हुआ था कि उसे एहसास नहीं हुआ कि कब किस बॉडीगार्ड ने उसे उठाकर उसे एक छोटे कमरे में बंद करके उसमें ताला लगा दिया। अब उस छोटे से अंधेरे कमरे में गर्व एकदम अकेला था। अपनी कलाई के घाव को लगातार सहलाते हुए वो सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना ज्यादा वो सोच रहा था उतना ज्यादा उसके सिर का दर्द बढ़ता जा रहा था, जैसे कि अभी भी उसके दिमाग में काफी सारा डेटा ट्रांसफर हो रहा हो। मैं गैलेक्सी के अंदर आ गया हूँ। कुछ देर तक सब कुछ सोचने समझने के बाद गर्व को आखिरकार समझ में आ ही जाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, और इस बात का एहसास होते ही हैरानी से उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। गैलेक्सी एक वर्चुअल वीडियो गेम है जिसके सर्वर दुनिया भर में फैले हुए हैं। लगभग 60 करोड़ से भी ज्यादा लोगों द्वारा खेले जाने वाला ये गेम बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी में बहुत फेमस है। अपने नाम को दर्शाता हुआ ये गेम विशाल यूनिवर्स में सेट है, जहां आधुनिक क्वांटम कंप्यूटर्स के जरिए सभी ग्रह और उस ग्रह के प्राकृतिक दृश्य जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां आदि डिजाइन किए गए थे। आम ब्रह्मांड के मुकाबले गैलेक्सी का ब्रह्मांड अनंत है और करोड़ों लोगों के एक साथ खेलने के बावजूद भी ये गेम बहुत ही स्मूथ चलता है। फेमस गेम होने की वजह से दुनिया की कई कंपनियों ने इसमें निवेश किया है, खासकर उन कंपनियों ने जिनकी खासियत सोने की उपज करना है। यही वजह है कि इस गेम के एक हथियार की कीमत लाखों करोड़ों तक पहुंच जाती है। हालांकि फेमस और लोकप्रिय गेम बने रहने के लिए ये बहुत जरूरी है कि एक अच्छा संतुलन बना रहे,
ताकि सभी वर्ग के लोग इस गेम को खेल सके। इसीलिए इस गेम को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्चा करने वालों के साथ साथ आम लोगों को भी इसे खेलने में कोई दिक्कत ना हो। यही वजह है कि तगड़े कंपटीशन के बावजूद गैलेक्सी गेमिंग की दुनिया में अपना नंबर 1 स्थान बनाए हुए है। खुद गर्व ने भी इस गेम में लाखों कमाए हैं, पर फिर भी अभी वो खुद को प्रोफेशनल गेमर नहीं बुला सकता। इसकी एक वजह यह भी है कि गेमिंग कम्युनिटी में उसे ज्यादा कोई पसंद नहीं करता और इसीलिए वो अकेला खेलना पसंद करता है। गर्व ये गेम तब खेल रहा है जब से ये शुरू हुआ है और काफी मेहनत के बाद उसने अपना नाम बनाया है। यहाँ तक कि पिछली एनुअल टॉप 100 रैंकिंग में उसकी रैंक 47 थी। उसमें वाकई में प्रो बनने की सारी खूबियां थी, पर जो चीज गर्व को इस गेम में सबसे ज्यादा पसंद थी वो था लेवल अप होने का एक्सपीरियंस, क्योंकि हर बार लेवल अप होने के साथ उसके पास नए पावर्स और हथियार आते हैं। उस समय भी वो यही कर रहा था जब उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और वो बेहोश हो गया था। हाइड्रा तो गैलेक्सी की शुरुआती समय में थी और सभी नए कैरेक्टर्स गैलेक्सी साकार ग्रह के वर्जन 1 पर वापस भेज दिए जाते हैं। गर्व सारी बात को समझते हुए बुदबुदाता है। गर्व के गैलेक्सी के अंदर आने से पहले इस गेम को आए 10 साल बीत चुके थे और गैलेक्सी के जिस वर्जन में इस समय गर्व था, गैलेक्सी की दुनिया में उसे प्राचीन इतिहास माना जाता है। इसका मतलब मैं सिर्फ गेम के अंदर ही नहीं आया हूँ, बल्कि मैं पास्ट में भी आ गया हूँ। ये ख्याल आते ही हैरानी से गर्व का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये तो बिल्कुल जुमांजी जैसा हो गया है। बस इस वक्त मेरे पास कोई टीम नहीं है। मैं अकेला ना सिर्फ अनजान ग्रह पर हूँ, बल्कि एक अनजान ब्रह्मांड में हूँ। इसका मतलब मुझे 30,000 रुपए वापस नहीं मिलेंगे। पागल हो गया हूँ क्या मैं? ऐसे समय में मुझे 30,000 रुपयों की पड़ी है। इस समय मुझे यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। गर्व खुद को डांटते हुए सोचता है। उसकी यादें अभी भी धुंधली है। गेम से जुड़ी चीजों के अलावा अगर उसे और कुछ याद है तो वो है अपना नाम। ना तो उसे अपने परिवार वाले याद है और ना ही कोई दोस्त। इसके अलावा एक और चीज जो उसे याद है वो ये है कि गैलेक्सी के जिस वर्जन में वो इस समय है उसमें साल 687 चल रहा है, यानी कि गैलेक्सी के लेटेस्ट वर्जन में चल रहे साल से 1 साल पीछे। इसका मतलब इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अभी होना बाकी है, जैसे कि नई आर्मी, ब्रह्मांड की 3 नई शक्तियां आदि। वैसे तो गैलेक्सी के हर अपडेट के साथ ये गेम उसे और भी ज्यादा पसंद आने लगा था, लेकिन अब जब वो इस गेम के ही अंदर आ गया है तो बाहर निकालो मुझे। मौके की गंभीरता को समझते हुए गर्व तेजी से चिल्लाता है, पर अफसोस उसकी आवाज सुनने वाला या उसकी मदद करने वाला वहां कोई नहीं था। गर्व जानता था कि गैलेक्सी के लेटेस्ट अपडेट के फीचर्स के मुकाबले हाइड्रा कुछ भी नहीं है, लेकिन बिना किसी शक्तियों के गर्व के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का मुकाबला करना ठीक वैसा ही है जैसे भूखे शेर की गुफा में जाना। साकार ग्रह को पृथ्वी जैसा ही बनाया गया है और इस समय हाइड्रा का एक ही मकसद है और वो है इस ग्रह की गवर्नमेंट को पूरी तरह से खत्म कर देना। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वैल्करी के एक्सपेरिमेंट्स में टेस्ट सब्जेक्ट की याददाश्त पूरी तरह से मिटा दी जाती है ताकि बाद में उन टेस्ट सब्जेक्ट्स को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, ठीक वैसे ही जैसे कैप्टन अमेरिका में बकी बार्न्स के साथ हुआ था। गर्व एक बात समझ गया था कि इस समय ना तो वो अपनी असली जिंदगी में है और ना ही अपने असली शरीर में। वो इस समय गैलेक्सी में चुने हुए अपने कैरेक्टर के शरीर में है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से उसने जुमांजी मूवी में देखा था। और इस समय वो जिस कैरेक्टर के शरीर में है, जिसकी याददाश्त पूरी तरह से मिटा दी गई है और थोड़ी बेसिक जनरल नॉलेज के अलावा अगर कुछ उसे याद है तो वो है कैद में होने और खुद पर एक्सपेरिमेंट्स होने की कुछ धुंधली यादें। जिस कैरेक्टर के शरीर में वो है तकरीबन 20 साल का है और काफी कुछ उसके असल शरीर से मिलता जुलता था। हालांकि उसे अभी भी अपने कैरेक्टर की हेल्थ का कोई अंदाजा नहीं था। उसने बेहोशी में उन साइंटिस्ट्स को कहते हुए सुना था कि वो लोग उसे वैल्करी का इंजेक्शन दे रहे हैं, जर्मनिल की वो दवा जो दिमाग को और ज्यादा ताकतवर बनाती है। पर वैल्करी के शरीर में जाने के बाद इंसान के बचने के चांसेस बस 30% ही रह जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात थी कि गर्व ने इस दवा को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लिया था और शायद यही वजह थी
कि वो अभी भी जिंदा है। गर्व इन्हीं सोच में था जब अचानक से उसकी आंखों के सामने एक पावर स्क्रीन आ जाती है जिसमें नीले रंग में लिखा था, आपको वैल्करी का इंजेक्शन दिया गया है, +1 एंड्योरेंस। आपने नई क्षमता सीखी है, कंसंट्रेशन। आपने नई क्षमता सीखी है, लो लेवल विल पावर। वर्चुअल इंटरफेस। अपने सामने ये चंद शब्द देखकर गर्व की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। इतने देर में ये पहली चीज थी जो उसके साथ अच्छी हुई थी। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने और डेटा आना शुरू हो जाते हैं। नाम गर्व राठौर, रेस ह्यूमन, मॉडल NPC अर्थात नॉन प्लेयर कैरेक्टर। वर्जन 1 के लॉन्च होने में बचा समय 358 दिन 11 घंटे 3 मिनट्स। लेवल 1 मेन क्लास नॉट एप्लीकेबल। सब क्लास आम नागरिक लेवल 1 0/50। एट्रीब्यूट्स स्ट्रेंथ 2, डेक्सटेरिटी 2, एंड्योरेंस 3, इंटेलिजेंस 3, मिस्ट्री 1, चार्म 2, लक 1। इस्तेमाल नहीं किए गए पॉइंट्स 0, एनर्जी 0, लेवल 0, एनर्जी रैंक 1 से 2, ग्रेड F इंसान। हेल्थ पॉइंट्स 23/30, चोट खाया हुआ। स्टैमिना 36/36। एबिलिटीज कंसंट्रेशन, सीखने और तेजी से चीजें बनाने के लिए +10%। लो लेवल विल पावर +3 रेजिस्टेंस। स्किल कोई नहीं। टैलेंट पॉइंट 0, क्लास टैलेंट कोई नहीं। इन्फ्लुएंस 0, रेपुटेशन 0, इक्विपमेंट कोई नहीं। शुक्र है मेरा इंटरफेस अभी भी मेरे पास है, पर इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। गर्व ने इंटरफेस को देखकर पहले जितना खुश था उसमें कुछ अलग सी जानकारी देखकर बाद में उतना ही कंफ्यूज भी था। NPC यानी कि पूरी तरह से गेम का हिस्सा नहीं। काउंटडाउन टाइमर। इन शब्दों को पढ़कर गर्व थोड़ा सोच में पड़ गया था। जहां तक उसे याद है इस तरह का कोई भी शब्द उसके इंटरफेस में पहले नहीं था। फिर ये कहां से आया? पर अब ये सब कुछ देखकर गर्व को कुछ बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी। सबसे पहले तो भले ही उसे ये नहीं पता कि ये पूरा इंटरफेस उसके साथ इस गैलेक्सी की दुनिया में कैसे आया, लेकिन अब जब आ गया है तो उसे इस नई दुनिया को ही अपनी वास्तविक दुनिया समझना होगा। जिसका मतलब ये है कि वहां वास्तविक दुनिया की तरह उसके पास एक ही लाइफ है। यानी अगर उसे कुछ भी हुआ तो गेम की तरह उसे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। दूसरा, NPC होने के बावजूद वो इस गेम का इंटरफेस एक्सेस कर सकता है। इसका मतलब वो एक आम प्लेयर की तरह ही अपनी लेवल अप करके अपनी ताकत और हथियार बढ़ा सकता है, जो उसके लिए बहुत अच्छी खबर है। तीसरा, अगर इस काउंटडाउन टाइमर को लेकर गर्व का शक सही है तो वाकई में वो अतीत में आ गया है, जो कि गेम के लॉन्च होने से पहले का समय है। तो क्या इसका मतलब ये है कि असली प्लेयर्स भी नजर आएंगे? और आखिरी और सबसे जरूरी बात, इस समय वो बहुत बड़े खतरे में है। एक छोटी सी चूक उसकी जान के लिए खतरा बन सकती है।